अर्थ पर लाइफ की शुरुआत से ही बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रेजेंट है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने पुराने हैं कि सबसे पहला बैक्टीरिया आज से 4 अरब साल पहले धरती पर आया था, जबकि हम ह्यूमंस बस 3.25 लाख साल ही पुराने हैं। तो ये कंफर्म था कि ह्यूमंस को बैक्टीरिया के साथ एडजस्ट करके रहना ही पड़ेगा, पर यह एडजस्टमेंट इतना आसान नहीं था एंड शायद आने वाले टाइम में भी ये एडजस्टमेंट हमेशा ह्यूमन लाइफ की कीमत पर ही आएगा। ह्यूमन हिस्ट्री ने आज तक 18 पैंडेमिक्स एक्सपीरियंस करे हैं एंड इन सब में से 10 पैंडेमिक्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली बस 2 बैक्टीरिया के कारण हुए हैं, जिनमें सबसे पहले है प्लेग का बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस और कॉलेरा का बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा। इसी के साथ निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, एंथ्रैक्स जैसी जानलेवा बीमारियों के सामने शायद इंसानियत घुटने ही टेक देती अगर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज ना करते। पेनिसिलिन की ये खोज पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक जीवनदान था और इसके बाद वक्त शुरू हुआ एंटीबायोटिक मेडिसिन का, जिसने टीबी, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स और न जाने कितनी ही बीमारियों को बहुत हद तक कम कर दिया। पर जैसा कि कहा गया है, हर अच्छी चीज़ एक कीमत के साथ आती है। कुछ ऐसा ही होने वाला है एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ। लैंसेट मेडिकल जर्नल, जो दुनिया का सबसे पुराना एंड बेस्ट मेडिकल जर्नल है, उसकी रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2 साल में एंटीबायोटिक्स की वजह से 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप ये सुनकर लगा सकते हैं कि एड्स से सिर्फ 8 लाख और टीबी से सिर्फ 6 लाख लोगों की मौत हुई है। पर आखिर जीवनदान देने वाली ये एंटीबायोटिक्स अचानक से इंसान की जान की दुश्मन कैसे बन गई? असल में ये इसलिए हुआ क्योंकि इंसानों ने अपनी बॉडी में एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। पर आखिर ये एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप कैसे हुई? इसका जवाब भी इन्हीं जानलेवा बैक्टीरियाज में छिपा है। एक्चुअल में समय के साथ साथ सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया भी इवॉल्व हो रहे हैं एंड ये इवॉल्व होकर और भी स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि रीसेंट ईयर्स में बीमार हुए लोगों को जो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी उनका इन नए इवॉल्व बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने मोस्ट ऑफ द पेशेंट की डोजेज इंक्रीज कर दी। अब डोज इंक्रीज करने से बैक्टीरिया तो मर गए, पर इससे ह्यूमन सेल्स पर बहुत बुरा असर हुआ, जिसका अल्टीमेट कंक्लूजन निकला ऑर्गन डिसफंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या एंटीबायोटिक्स लेना छोड़ दें, और अगर छोड़ देंगे तो बीमारियों से बचेंगे कैसे? इसका जवाब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से देता हूं। सपोज करिए कोई आदमी बीमार होता है एंड वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता है। अब वही पेशेंट 2 दिन तक तो दवाइयाँ रेगुलरली खाता है, जिसकी वजह से वो बेटर फील करने लगता है एंड यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। ठीक फील करने के बाद वो 5 दिन के एंटीबायोटिक कोर्स को बस 2 दिन में ही छोड़ देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि सारे बैक्टीरियाज मरते नहीं हैं एंड यही बचे हुए बैक्टीरिया जिनको एंटीबायोटिक्स अगले 3 दिन में बॉडी से कंप्लीटली फ्लश करती, यही बैक्टीरिया बॉडी में वापस ग्रो कर जाते हैं। पर इस बार ये उन्हीं मेडिसिन से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं जिन्होंने इन्हें पहले वीक किया था। मतलब सारे बैक्टीरिया का एक फंडा समझ लो कि द थिंग दैट डजंट किल बैक्टीरिया मेक बैक्टीरिया स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप ना हो तो कोशिश करो कि पहले बीमार ना हो एंड अगर हो जाओ तो अपने एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीटली पूरा करो, क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बन सकती है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।